फोर्स में भर्ती होकर देश सेवा का सपना हर जाबाज भारतीय का होता है, चाहे वह सीमाओं पर रहकर बाहरी ताकतों से देश की सुरक्षा करने अथवा आंतरिक ताकतों से देश के भीतर सुरक्षा का जिम्मा उठाए। ड्यूटी के दौरान कर्तव्य का पालन करते हुए फोर्स के किसी व्यक्ति की सीमा पर अथवा देश के अंदर मृत्यु होती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है और सरकार उसका भरण पोषण करने का जिम्मा उठाती है। लेकिन भिंड के एक शहीद का परिवार बीते 3 सालों से सरकार द्वारा किए गए वादों की पूर्ति के लिए दर दर भटक रहा है। यह कहानी है वीर भूमि के नाम से मशहूर चंबल इलाके के एक ऐसे जांबाज सिपाही की, जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए ईमानदारी से रेत माफिया द्वारा मुरैना में ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया। भिंड के डोंगरपुर निवासी वन विभाग के डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह, जिनकी ड्यूटी के दौरान रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उनकी मृत्यु के पश्चात शहीद का दर्जा दिए जाने की घोषणा सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दी थी, लेकिन आज भी उनका परिवार शहीदों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। भिंड के डूंगरपुरा के रहने वाले सूबेदार सिंह कुशवाहा वन विभाग में डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ हैं। उनकी पदस्थापन साल 2018 में मुरैना के देवरी घड़ियाल चौकी पर थी। साल 2018 में 7 सितंबर के दिन जब अपनी ड्यूटी पर थे, इसी दौरान रेत के एक अवैध खनन और परिवहन के बदनाम चंबल के माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी थी। माफिया से लड़ते हुए शहीद हो गए, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी शहीद का दर्जा देते हुए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। शहीद का दर्जा देने की घोषणा कर सरकार के मुखिया ने उस समय तो पीड़ित परिवार को हुई पीड़ा पर मरहम लगाने का काम किया, लेकिन बाद में चुनावी वादों की तरह भूल जाना कतई ठीक नहीं लगता। सरकार और प्रशासन का यह रवैया उचित नहीं है और प्रशासन द्वारा भी लगातार अनदेखी कहीं न कहीं सिस्टम की बड़ी कमी को उजागर कर रही है, क्योंकि जब एक शहीद का परिवार ही अपने हक के लिए दर बदर भटक रहा है तो आम आदमी की कितनी सुनवाई होगी, यह समझा जा सकता है। वैसे आपके पिताजी करीब 3 साल पहले शहीद हुए थे, किस तरह का घटनाक्रम था और क्या उसके बाद आपको परेशानियां हुई हैं, अब तक किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? पिताजी हमारे फॉरेस्ट में थे, डिप्टी रेंजर के पदस्थ पे। तो देवरी घड़ियाल पे ड्यूटी थी उनकी, तो वहाँ रेत माफिया उनने ट्रैक्टर से कुचल के उनकी हत्या कर दी थी। सरकार ने शहीद का दर्जा दिया था, शहीद का दर्जा दिया सरकार ने। 1 करोड़ की सहायता राशि देंगे, अनुकंपा नियुक्ति देंगे, ये देंगे वो देंगे। 11 लाख रुपए गाँव में मूर्ति बनवाने के लिए, समुदाय भवन के लिए देंगे। तो ऐसी सुविधा हमें अभी तक आज तक कुछ मिली नहीं हमें। शहीद का दर्जा देने की बात किसने कही थी? विभाग ने कही थी और शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा था। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद कोई कभी आपसे मिलने आया है? हाँ, मिलने आए थे। गांव में पापा का दिया संस्कार गांव में किया था हमने, तो वहाँ पे आए थे। मुरैना के प्रभारी थे नारायण सिंह कुशवाहा, उस समय वो आए थे। एक भी फॉरेस्ट के राज्य मंत्री का दर्जा रमेश कोरी जी है, वो आए थे हमारे यहाँ। तो उन्होंने 5 लाख का चेक दिया था और 11 लाख समुदाय भवन के लिए बोले थे। अच्छा, तो फिर आज तक क्यों अब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है? जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं मिल पा रही? मालूम नहीं क्यों नहीं मिल पा रही सर। हम तो बार बार घूम रहे हैं, इधर भटक रहे हैं सब लोग, कुछ मिल पा नहीं रहा है। कोई आवेदन वगैरह दिया कोई? हाँ, आवेदन दिया, मुरैना कलेक्टर को भी दिया, भिंड कलेक्टर को भी दिया, भोपाल भी गए, मगर मिला कुछ नहीं अभी तक। तो अब आपकी क्या मांग है? हाँ, यही मांग है कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति हो जाए और सरकार ने शहीद का दर्जा दिया है, उसका प्रमाण पत्र मिल जाए हमें, तो मम्मी की पेंशन चालू हो जाएगी। पेंशन मम्मी चालू नहीं हुई अभी तक। कितना समय गुजर चुका है? 3 साल होने को आए। 3 साल होने को। तो अब किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? किस तरह से अपनी? कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पापा ही नौकरी करते थे, हम दोनों भाई तो कुछ करते नहीं है, घर पे ही रहते हैं। अब कमाने वाला भी कोई नहीं है। कुल मिला के परेशानी है। हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह राजावत। परिंदा पोस्ट के लिए प्रदीप शर्मा, भिंड।